12 साल तक ठाकुर जी को रोज माला पहनाई। 13वें साल पर घर नहीं आए तो रूठकर बरसाना चले गए। फिर पीछे पीछे कौन आया? कृष्णदास जी और ठाकुर जी की अद्भुत लीला। नंदगांव की पावन धरती पर कृष्णदास नाम के एक भक्त थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। एक छोटी सी झोपड़ी थी, आसपास फूलों का बगीचा था और हृदय में बस एक ही नाम था, मेरे ठाकुर जी। एक दिन कृष्णदास जी ने अपने मन में एक संकल्प लिया। उन्होंने कहा, ठाकुर जी, मैं आपको पूरे 12 साल तक हर रोज अपने हाथों से फूलों की माला बनाकर आपको पहनाऊंगा। एक भी दिन मेरी सेवा नहीं रुकेगी और 12 साल पूरे होने के बाद 13वें साल के पहले ही दिन आपको मेरी झोपड़ी में आना होगा। उस दिन मैं आपको अपने हाथों से माला पहनाऊंगा और 56 भोग भी खिलाऊंगा। बस फिर क्या था, अगले दिन से कृष्णदास जी की सेवा शुरू हो गई। सुबह उठते, अपने बगीचे से फूल चुनते, अपने हाथों से माला बनाते और पैदल चलकर ठाकुर जी के पास पहुंच जाते। माला पहनाते हुए कहते, लाला, आज एक दिन और बीत गया। अब तुम मेरे घर आने के और करीब आ गए हो। दिन बीतते हुए महीने बीतते गए, साल बीतते गए। कभी तेज धूप होती, कभी बारिश होती, कभी उनके पैरों में छाले पड़ जाते, कभी शरीर बीमार हो जाता, लेकिन कृष्णदास जी की सेवा कभी नहीं रुकी। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 11 साल और देखते ही देखते 12वां साल भी आ गया। अब कृष्णदास जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह रोज कहते, लाला, अब तो बस कुछ ही दिन बाकी हैं। अब की बार मैं आपके पास नहीं आऊँगा, आपको मेरे घर आना पड़ेगा। आखिरकार 12 साल पूरे हो गए। अंतिम दिन कृष्णदास जी ने ठाकुर जी को माला पहनाई और भावुक होकर बोले, लाला, मेरी 12 साल की सेवा पूरी हो गई है। कल से मैं आपके पास माला लेकर नहीं आऊँगा। अब आपको मेरी झोपड़ी में आना है। मैंने आपके लिए 56 भोग तैयार करने का संकल्प लिया है। बस आप ज़रूर आना। उस रात कृष्णदास जी ने अपनी छोटी सी झोपड़ी को खूब सजाया, फूलों से आंगन सजाया, दीप जलाए, एक सुंदर माला बनाकर रखी और ठाकुर जी के लिए 56 भोग तैयार किया। पूरी रात वह यही सोचते रहे, कल मेरे घर ठाकुर जी आएंगे। सुबह हुई, कृष्णदास जी रास्ते की ओर देखने लगे। बस अब आएंगे। मंगला आरती का समय निकल गया, ठाकुर जी नहीं आए। उन्होंने सोचा श्रृंगार के बाद आएंगे, लेकिन श्रृंगार का समय भी निकल गया। फिर राजभोग का समय आया। कृष्णदास जी रास्ते पर बैठे रहे, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। उन्होंने सोचा शायद गाय चराकर लौटेंगे तब आएंगे। शाम हो गई, गोधूली बेला भी निकल गई, आरती का समय हो गया, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। अब कृष्णदास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने 12 साल तक एक भी दिन आपकी सेवा में कमी नहीं की और आपने मेरे एक दिन का भी मान नहीं रखा। उनका मन टूट गया। वह बोले, ठीक है ठाकुर जी, अब मैं नंदगांव में नहीं रहूँगा, मैं बरसाने जाऊँगा। अब मैं राधा जी की शरण में रहूँगा। कृष्णदास जी ने अपनी झोंपड़ी समेट दी, अपने फूलों के बगीचे को भी छोड़ दिया, 56 भोग की पोटली बांधी और बरसाने की ओर चल पड़े। मन में गुस्सा था, आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में कहीं न कहीं ठाकुर जी के लिए प्रेम अभी भी था। रास्ते में अचानक उन्हें गायों का एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई दिया। कृष्णदास जी रुक गए। उन्होंने सोचा, इतनी सारी गायें इतनी रात में कहाँ से आ रही हैं? गायों के पीछे एक ग्वाला आ रहा था। कृष्णदास जी ने उससे पूछा, भैया, ये गायें किसकी हैं? ग्वाले ने कहा, नंद भवन की हैं। कृष्णदास जी बोले, इतनी रात हो गई, अभी तक गायें लौट रही हैं? ग्वाला मुस्कुराया। फिर उसने कृष्णदास जी की पोटली की ओर देखा और बोला, बाबा, इसमें क्या है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कृष्णदास जी बोले, ठाकुर जी के लिए 56 भोग बनाया था, लेकिन वो आए ही नहीं। अब मैं इसे लेकर बरसाने जा रहा हूँ। ग्वाला बोला, बाबा, मुझे भी थोड़ा प्रसाद खिला दो। कृष्णदास जी ने उसे प्रसाद खिलाया। ग्वाला प्रसाद खाते खाते भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कृष्णदास जी ने पूछा, अरे भैया, तू रो क्यों रहा है? ग्वाला बोला, बाबा, 12 साल से मुझे भी एक माला पहनने की आदत है। आज सुबह से किसी ने मुझे माला नहीं पहनाई। मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। यह सुनते ही कृष्णदास जी ठिठक गए। उन्होंने ध्यान से उस ग्वाले को देखा।
उनके मुंह से अचानक निकला कन्हैया, और उसी क्षण वह ग्वाला अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करने लगा। मुरली, मोर मुकुट, श्याम सुंदर रूप। कृष्णदास जी समझ गए, जिस ठाकुर जी से नाराज होकर वह बरसाना जा रहे थे, वही ठाकुर जी रास्ते में उनके पीछे पीछे चले आए थे। कृष्णदास जी की आंखों में आंसू बहने लगे। ठाकुर जी मुस्कुराए, बाबा 56 भोग तो मैंने पा लिया, अब अपनी माला भी पहना दो। कृष्णदास जी रोते हुए ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो समझ रहा था कि आपने मुझे भुला दिया। ठाकुर जी बोले, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम 12 साल मेरे पास माला लेकर आते रहे, तो क्या मैं एक दिन तुम्हारे पीछे नहीं आ सकता? कृष्णदास जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु, अब माला नहीं पहनाऊंगा। अब तो मैं सरकार के पास जा रहा हूँ, राधा रानी के पास बरसाने। अब तो आप मेरे पीछे पीछे आए हो। और कृष्णदास जी राधा राधा करते हुए बरसाने की ओर चल दिए। ठाकुर जी पीछे पीछे, माला तो पहना दो, कृष्णदास को कहते रहे, लेकिन कृष्णदास जी राधा राधा करते हुए बरसाने की ओर चल दिए। कृष्णदास जी आगे आगे राधा नाम की माला जपते हुए चले जा रहे हैं और ठाकुर जी उनके पीछे पीछे। तो ये थी कृष्णदास जी और ठाकुर जी की अद्भुत लीला। कथा की सीख। भक्त कभी कभी सोचता है भगवान मेरी सुन नहीं रहे, लेकिन यह सच है कि भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। कभी वह मंदिर में मिलते हैं, कभी किसी साधु के रूप में, कभी किसी ग्वाले के रूप में, और कभी हमारी परीक्षा लेते हुए हमारे पीछे पीछे चलते हैं। कृष्णदास जी ठाकुर जी से नाराज होकर बरसाना जा रहे थे, लेकिन ठाकुर जी ने उन्हें छोड़ने नहीं गए। यही तो भगवान और भक्त का रिश्ता है। भक्त भगवान को ढूंढता है और भगवान अपने भक्त को। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्रू टेल्स रेखा ऑफिशियल।